यार तुम क्यों कंफ्यूज हो? दो आलू दे दो, एक पनीर दे दो। हाँ तो गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सुबह से लेके शाम हो गई है, टाइम इस टाइम 7:39 के करीब हो गए हैं। मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूँ और मैंने केक लिया मम्मी डैडी के लिए, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है और सुबह से लेके अभी तक मैंने उनको विश नहीं किया है। शायद उनको लगता है कि मेरे को याद नहीं है या ऐसा जो भी है, तो सरप्राइज देंगे। अब रिएक्शन देखते हैं क्या होंगे। तो थोड़ा सा ना फुटेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ये वाली चीज़, पर मोबाइल भी अपना बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी मोबाइल से शूट करा है या नहीं करा, पहले भी मैंने मोबाइल से शूट करा हुआ, पर अभी सीन ऐसा कि अभी रात हो चुकी है तो इतनी लाइट पड़ती नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि इस टाइम कैसी फुटेज आ रही होगी, तो फ़ोन से शूट करने में बस थोड़ा सा यही ड्रॉबैक फ़ोन का, समझ रहे हो ना। बस घर जाके मम्मी डैडी के रिएक्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे। टडुम टडुम देखते हैं। क्या हुआ? ला गोलगप्पे खाएगा आंटी, थोड़े से करारा देगा मन। ये क्या है? ना लगी के लाया बहु साड़ी ते कर नहीं गई हैं? बहु साड़ी ते मैं कर नहीं गई। नहीं तो हम कुछ नहीं है। अच्छा नहीं हम कुछ नहीं है फिर। अच्छा ए डैडी देखो, वही डायलॉग मार दिया फिर। अब देख लिया ना क्या कर रही? तेरे को याद था? याद नहीं मैंने याद था तेरे को? नहीं, बिना उसके याद के आ गया ना। तेरे क्या पता, इसके घर वाले ने बताया हो? उसने बताया था, पर मेरे को भी याद। उसने तो सोच करा था। तो ये वाला केक ना मैं पहली बार लेके आया हूँ। इससे पहले हमने फ्रूट केक खा चुके हैं, हम रबड़ी वाला केक खा चुके हैं, तो ये वाला पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ये कुछ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है क्या बताया था उसने। हेजलनट है ये। ओह पैटीज दे यार। पनीर वाली लेके आए आपके लिए, और 2 आलू लाए। नान गुरु रामदास जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। चल कितने साल हो गए भाई बताते हैं। ये देखो जी, वाहेगुरु सच्चे पातशाह धੰਨ गुरु रामदास जी की कृपा सदका आप 32 ईयर 32 नहीं 32 ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं जी, बिल्कुल कंप्लीट। ज्यादा 32 सोच लो एक बार। मैं 28 साल का हूँ यार 4 साल बाद हुआ मैं। बिल्कुल हमने 32 ईयर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं और हम आज से 33वां ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं कितने साल का हो गया फिर? हो गया जी हमारा। अमन हुआ था 92 में, हिसाब लगा लो। नवंबर में ही मेरी शादी हुई थी, तो नवंबर में ही अमन का बर्थ, तो 4 साल के बाद पूरे। यार तुम क्यों कंफ्यूज हो? 88 में शादी हुई है, 92 में हुआ है। नहीं मतलब कि 88 में आपकी शादी हुई है? हाँ जी हाँ जी ठीक है, मैं 92 में हुआ हूँ। हाँ जी। तो मैं अगर 92 में हुआ हूँ, 92 से लेके 2000 तक 8 साल हो गए, और उसके हाँ, बाद ये 20, कितनी हुई है जी, ये बता। 228 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं 28 का पूरा हो जाऊंगा। हाँ जी। खुश रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियां करे, तरक्की करे, तेरा मुंडा भी तेरी सेवा करे और बड़ा आदमी बने। रोज तेरा मतलब मैं रोज बड़ा आदमी ना बनूं, बड़ा आदमी वो बने। रोज तेरा एक ब्लॉग आए, रोज अब लोग आने के लिए छोड़नी पड़ेगी फिर उनको। रोज एक ब्लॉग आए तेरा। तेरे को आती है? कोई बात नहीं, अभी नहीं, तो एक खिला टाइम दो। आएगा। भैया ये तेरा ब्लॉग इतनी आगे जाना, इतनी आगे जाना, अमन को देखता रहियो। ओए होए। और पहले माँ बाप का आशीर्वाद तो लो। मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। अब फोटो आई नहीं उसकी बेचारे की। क्यों? यार आ आ रही गई है? होगी। अरे अरे देख अरे आ गई है। 2-3 बंदों ने विश करा भी है, बाकी भूल गए हैं बहुत सारे। भाई बिजी है सब अब अपनी फैमिली में, नाले माड़े बंदों का क्या ख्याल रखता है यार। तो मैं ना मम्मी डैडी के लिए केक लेके आया था और पैटीज लेके आया हूँ सरप्राइज देने के लिए, पर उन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया गोलगप्पे बना के। अब हम खाएंगे गोलगप्पे और आपको दिखाएंगे। आप खा नहीं सकते पर आप देख लेना।
तो अभी क्या होना कि हमारे 3 पैटीज लेके आए तो पर 2 निकली, तो एक गलती से उनकी रहेगी। तो मैंने कॉल करा कि यार ऐसे हुआ है कि 3 मैंने ऑर्डर करा था पर आपने 2 डाली थैली में। मैंने भी उस टाइम चेक नहीं करा, तो मैंने कॉल करा तो कह रहे अभी थोड़ी देर में भिजवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है यार। तो डैडी तो अभी जाके ना एक मास्क ले आए हैं, मास्क का पूरा सेट ले आए हैं, पैकेट ले आए हैं, क्योंकि ना दिल्ली के अंदर जो चालान है, अगर आप बिना मास्क के कहीं मिलते हो, कार में, बाइक पे चलते हुए भी, पहले 500 का था, 2000 का चालान होगा। अगर आप उसी टाइम पे करते हो, ठीक है, नहीं तो आपको कोर्ट में जाके पे करना पड़ेगा उसका। तो गाइस ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क डाल के रखो, अपनी सेफ्टी के लिए ही है, किसी और की तो है नहीं। अगर हम खुद मास्क डाल के रखेंगे, अगर किसी को कोरोना है तो हम खुद ही बचेंगे। तो समझ जाओ मास्क इस टाइम पे लगाना बहुत जरूरी है, और मास्क लगाओ यार। अभी जैसे दिवाली है, दिवाली पे ना मुझे एक गिफ्ट मिला कि ये टी के फ्लेवर्स आए हैं, ग्रीन टी वगैरह। तो उसमें से ना मुझे सबसे अच्छी ये वाली लगी, ग्रीन टी लेमन एंड हनी। तो बहुत टाइम बाद मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ कार के अंदर जाते हुए। आगे मैंने गोप्रो लगाया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ गोप्रो हमेशा रखूँ। अगर कुछ ऐसा बनता है, कहीं पे शूट करना पड़ जाता है, कहीं जाते जाते या ऑफिस से आते या ऑफिस से जाते, तो मेरे पास गोप्रो होना चाहिए। तो जैसे मुझे बाइक का पैशन है, कार का पैशन है, तो जैसे जो मेरी ड्रीम बाइक है कि मैं लेना चाहता हूँ, वैसे एक ड्रीम कार भी है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना कभी रुकता नहीं है। अगर मैंने वो ड्रीम बाइक ले ली ना, तो उसके बाद लगेगा कि एक और ले लूँ, या मतलब कोई और बाइक लूँ, इससे अच्छी लूँ, अपग्रेड करूँ, कार भी अपग्रेड करूँ। तो ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो बाइक लेने को मैं अभी ले सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं लूँगा। अभी क्या है कि ना, आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल अपन कैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे सुपर बाइक या एडवेंचर बाइक ही चाहिए। तो ना आप ये सोच रहे हो कि मैंने जैकेट क्यों डाली है। तो गाइस मैं ना द्वारका में रहता हूँ। द्वारका में सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसलिए जैकेट डालनी पड़ती है। अभी तो मुझे गर्मी लग रही है, फिर मैं जैकेट डालता हूँ, क्योंकि क्या ना, ये मौसम ऐसा चल रहा है, अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गया ना, तो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं भाई कोरोना हो गया। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपनी प्रिकॉशन लो। अगर सर्दी खांसी जुकाम से बचना है तो सब कुछ डाल के रखो। जैसे ही मैंने पहले बताया था, मैं वॉर्मर डाल के रखता हूँ, इसीलिए डाल के रखता हूँ क्योंकि द्वारका में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह और शाम को, और सुबह और शाम मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो इसलिए मैं आजकल कार पे जा रहा हूँ। तो आपने यही सोच रहे हो कि इतने टाइम से ट्रैवल नहीं करा है, स्पीति के बाद कहीं गए नहीं है घूमने के लिए। पर गाइस मैं सच बता रहा हूँ, अब जो ट्रैवल होगा ना, वो बस देखने वाला होगा। मतलब अभी मैंने कुछ प्लान नहीं करा है ऐसे, मतलब मैं आपको एक्साइटेड कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। बट हाँ, मैंने ये सोचा कि अब जो मैं ट्रैवल करूंगा ना, वो ऐसे नॉर्मल वाला बाइक वाला नहीं होगा, कुछ बड़ा करेंगे हम। तो बस मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये शायद मैंने बात पहले भी बताई पर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। तो मैं ना यूट्यूब पे कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर बाद में जाके भी जैसा भी मर्जी है, अगर मैं अपनी वीडियोस खोल के देखूँ तो मुझे ऐसा लगे यार ये वाले पल कितने अच्छे थे, ये मैंने ऐसे जियो, ये मैंने ऐसे जियो, तभी मैं गैरी की वीडियोस बनाता हूँ, तभी मैं अपनी डेली व्लॉग्स बना रहा हूँ। कंटेंट मेरा डेली व्लॉग वाला है, पर मैं डेली नहीं डाल रहा हूँ। डेली भी डालेंगे जरूर डालेंगे, जैसा कि मम्मी ने बोल ही दिया है कि मेरा व्लॉग बहुत ऊपर जाएगा। उसी को देखते हुए तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है, अपने पास ऑडियंस आएगी, बहुत ज्यादा ऑडियंस आएगी। तो इस तरह के मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। तो गाइस मैंने आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज करा है 500 की जगह पे 2000 का जो चालान हो रहा है विदाउट मास्क का, क्या ये सही है या फिर एक लॉकडाउन दोबारा कर देना चाहिए? इन दोनों में से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लॉकडाउन दोबारा करना चाहिए, 2000 का जो चालान हो रहा है विदाउट मास्क का, या वो सही है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मेरे को ना मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे, भाई तो भाई क्या चक्कर है कि सर्दियों में बंदा मोटा होता है, ये क्या तू बोल रहा है व्लॉग में? मैं कहा नहीं भाई, मेरा ऐसा ही है, मैं सर्दियों में पतला हो जाता हूँ और गर्मियों में मोटा होता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि सर्दियों में ना ऐसी सब्जियां आती हैं जो मैं खाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और सेकंड थिंग, मुझे ना बनाना शेक पीना बहुत पसंद है। बनाना शेक विद पीनट बटर मैं डेली पीता हूँ, पर सर्दियों में पी नहीं सकता क्योंकि सर्दियों में अगर हम उसे पियेंगे तो हमें कोल्ड रहेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई बिकम थिन इन विंटर।
तो गाइस बहुत ही सिंपल व्लॉग था, मुझे पता है। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर भी लाइक जरूर करना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। पर मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरी मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान भी नहीं होता है। बट बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे भगवान बड़ा होता है, भगवान ने ही माँ को बनाया है तो माँ जन्म दे पाती है। पर मैं ये बोलता हूँ कि माँ बाप बड़े होते हैं, क्योंकि आपने कभी भगवान को देखा नहीं है, आपने सिर्फ बिलीव करते हो कि भगवान है। बिलीव का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज जिसको आप नहीं जानते कि एग्जिस्ट करती है, पर आप बिलीव करते हो कि वो है, पर आप नहीं जानते कि वो है, बट सिर्फ आप बिलीव करते हो। पर माँ बाप क्या है, माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमें पता है कुछ भी हमें चाहिए होता है तो हम माँ बाप से मांगते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। हम भगवान से कभी भी नहीं मांगते, भगवान हमें देता नहीं है, माँ बाप हमें देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। तो इसका मतलब यही होता है, माँ बाप सबसे बड़े होते हैं अपनी लाइफ में, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। भाई बहन जो भी है, कुछ भी है, माँ बाप बड़े होते हैं। तो ये हो सकता है शायद आपको ऐसा लगे ये बहुत सिंपल व्लॉग है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग था ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मुझे मैं समझ सकता हूँ। तो बाय, टेक केयर, लव यू और राम रखा। मिलेंगे दोबारा। बाय, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।